Hi everyone. Hi. So here I am with new story, new episode with her life, her magic. So recently ऐसा हुआ था कि आई स्टार्टेड टॉकिंग टू वन ऑफ द गाय. उसकी रिक्वेस्ट आई थी मुझे ऑन शादी.com. अच्छा लग रहा था, डिसेंट था, थोड़ी एज ज़्यादा थी. ही वॉज 32, आई एम लाइक 28 29. सो ठीक है, आई थॉट कि ठीक है, अच्छा दिख रहा है, सब कुछ अच्छा ही लग रहा है. सो आई थॉट कि ठीक है, लेट्स गिव अ ट्राई. तो मैंने उससे कनेक्ट किया. मैंने उससे नॉर्मली बात करी. स्टार्टिंग में तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी. आई वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड बिकॉज मतलब सामने से रिक्वेस्ट आई थी एंड आई एम अ पर्सन, मैं इतना भाव नहीं देती लोगों को अनटिल एंड अनलेस मुझे बहुत ही ज़्यादा वो पसंद आ जाए. सो या मतलब मैं मिली, मैंने उससे बात की. मतलब इन पर्सन तो मैं नहीं मिली. ही वॉज फ्रॉम दिल्ली, आई वॉज इन पुणे. दोनों अलग अलग सिटीज़ में थे. 2 4 दिन बात करी. फिर मैंने बोला कि हमारे घर पे तो कुंडली भी मैच करवाते हैं, सो कुंडली मैच करवा लेते हैं पहले एंड देन फिर हम आराम से बात करेंगे इफ एवरीथिंग इज़ गुड विथ इट. दी सेड ओके, ठीक है सिमरन, करते हैं, कुंडली मैच करवा लेते हैं. आई सेड ओके, करवा लो. फिर आई टोल्ड माई मॉम कि भाई कुंडली मैच करवा लो, लड़का ऐसे बात करने में तो मुझे समझ में आ रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ कूल. तो मम्मा ने कुंडली मैच करवाई. कुंडली मैच करवाई तो पता चला कि नहीं, हमारी तो कुंडली इतनी कुछ खास मैच नहीं हो रही है. मैंने उस बंदे को बोल दिया कि यार हमारी कुंडली मैच नहीं कर रही है, सो लेट्स नॉट गो अहेड, हम यही ख़त्म करते हैं, हम आगे नहीं जाते हैं. तो भाई वो बंदा तो पीछे पड़ गया कि कुंडली में क्या रखा है सिमरन, जाने दो ये कुंडली वुंडली को. अ, अपन पैसे देते हैं पंडित को, अपन उसको सेट करवा लेते हैं. मैंने बोला नहीं, हमारे तो बहुत मानते हैं, मेरे पापा के फ्रेंड ही है, वो कोई सेट वेट नहीं होने वाले हैं एंड हम अरेंज मैरिज कर रहे हैं, तो क्या है इतना, ठीक है जाने देते हैं. तो बोलता है नहीं सिमरन, तुम मुझे बहुत पसंद आई हो, प्लीज़ एक बार कोशिश करके देखो ना, कुछ हो सकता है तो लेट्स डू इट, लेट्स मेक इट अ सेंस. कहीं तो आते हैं हम, इसमें क्या है. आजकल तो हर किसी के डिवोर्स हो रहे हैं, चाहे वो कुंडली मैच हो चाहे कुंडली नहीं मैच हो. तो आई थॉट हाँ, बंदे में लॉजिकल तो है, क्योंकि मतलब जिसकी चलनी होती है वो चली जाती है और जिसकी नहीं चलनी होती है वो नहीं चलती है, चाहे आप कितना भी कुछ कर लो. सो आई वॉज लाइक कि हाँ ठीक है, सोच सकते हैं. बट मैंने उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं दिया था कि हाँ चलो सोचते हैं टाइप्स. फिर वो बोलता है कि मैं एक काम करता हूँ, मेरे पंडित से मिलवाता हूँ. मैंने बोला ठीक है, आप मिलवाओ, मुझे कोई इशू नहीं है. सो ही सेड ओके, लेट्स डू इट. तो मैंने उस दिन को तो कॉल रख दिया. इट वॉज ओके, इट वॉज गुड. फिर नेक्स्ट दिन आया सुबह से, बोलता है मुझे रात भर नींद नहीं आई, आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू सिमरन, कुछ तो सोचो ना, मतलब कुछ तो हो सकता है तो करते हैं अपन. मैंने बोला कि मुझे नहीं पता क्या हो सकता है, आप आपके पंडित से बात कर लो. तो ही सेड ओके, मैं बात करता हूँ, मैं दिन में कॉल करके आपको बताता हूँ. सो ही बुकड हिज अपॉइंटमेंट विथ एस्ट्रो टॉक्स. मतलब एस्ट्रो टॉक पे जाके हाफ एन आवर की बुकिंग करवा के उसने हमारी कुंडली दिखवाई, दोनों की, मेरी और उसकी. उसने बोला एस्ट्रो टॉक वाले ने कि नहीं चल जाएगा, आप चला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों की बन सकती है. वो सुन के आया, उसने फिर मुझे कॉल किया. उसने बोला कि मैंने तो आधे घंटे का स्लॉट बुक करा था एंड ऐसा ऐसा बताया पंडित ने, तो मतलब बात तो कर सकते हैं हम, तुम एक सेकेंड ओपिनियन ले सकती हो. मैंने तो ले लिया, हमारे तो समझ रहा है, तो देख लो तुम एक बार और पंडित से पूछ के. तो मैंने बोला ठीक है, समझते हैं. तो वो मुझसे फिर नॉर्मली बात करने लगा. मैंने बोला कि ठीक है, अब ठीक है, कंसिडर तो कर ही सकते हैं, क्या ही दिक्कत है उसमें. नॉर्मली हमने बात करी 5 10 दिन. वो मतलब बहुत अच्छे से बात करता था, खुद टाइम देता था. कार चलाते चलाते जब ऑफिस जाता था तो ही यूज़ टू कॉल मी, ही यूज़ टू आस्क एनीथिंग एवरीथिंग. एंड मैंने फर्स्ट जब वीडियो कॉल करा था उसके साथ, तभी मैंने उसको बता दिया था कि आई हैव स्पेक्स, मेरी आइज़ थोड़ी वीक है, मेरी आइज़ में ऐसा ऐसा है इशू. ही वॉज़ वेरी कम्प्लीटली ओके कि हाँ आजकल तो सबको ही स्पेक्स होता है सिमरन, इट्स ओके, कोई बात नहीं,
चलता है इतना तो नॉर्मल है एंड सो ऑन एंड सो फोर। थोड़ा फिर बीच में कभी बोला भी कि वाई डोंट यू ट्राई लेज़र एंड लेजिक। तो आई वॉज लाइक कि यार नहीं हो सकता लेज़र। आई हैड वर्ड्स विद फ्यू ऑफ द डॉक्टर्स, उन्होंने मुझे रिकमेंड नहीं किया है लेज़र एंड ऑल के लिए, इसलिए वो तो पॉसिबल नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि हम बात कर सकते हैं एंड इफ़ यू आर ओके कि मेरे को चश्मा है फिर भी बात करते हैं, तो हम करते हैं बात। आई हैव नो इश्यूज़। मैंने घर पे बात करी तो वो बोलते, घर वालों ने बोला कि ठीक है दिखवा लेंगे अगर उनके पंडित बोल रहे कि सब ठीक है तो दे आर ऑल्सो ओके। फिर हमने थोड़ी देर और बात करी, मतलब मान लो आप 30 डेज़ के अराउंड तो मैंने उससे बात करी होगी। Everything was cool, everything was good. We thought कि लेट्स मीट someday. फिर अचानक से क्या हुआ ना, ऐसे ही हम कुछ तो कन्वर्जेशन कर रहे थे। ही सेड कि आई एम कमिंग टू इंदौर, मेरी मौसी के बेटे की शादी है। तो मैंने बोला ओके बढ़िया। फिर मैंने भी उसको बोला कि सेम मेरी भी मौसी की बेटी की शादी है, सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू इंदौर। तो एक काम करते हैं, लेट्स मीट इन इंदौर। हम वहीं पे कुछ समझ लेते हैं, कहीं मिल लेंगे, इंट्रोड्यूस हो जाएंगे हम दोनों भी, फैमिली को भी मिलवा सकते हैं एंड सो फॉर एंड सो ऑन। फिर मैंने पूछा किसके यहाँ शादी है क्या नहीं है। तो उसने थोड़ी सी डिटेल दी, लाइक कि मेरी मौसी का लड़का है। मैंने पूछा कौन से गार्डन में, तो उसने बताया नक्षत्र में है। तो आई वॉज लाइक ओके। मैंने बोला किस डेट को है, तो ही वॉज लाइक कि 10th को है। तो आई वॉज लाइक कि मेरी भी कज़न की शादी है एंड ही इज़ ऑल्सो इन नक्षत्र ओनली। वो शी इज़ ऑल्सो इन नक्षत्र ओनली। फिर आई आस्क्ड हिम कि आपकी क्या बोलते हैं आपके भाई का नाम क्या है। तो ही टोल्ड, ही डिड नॉट स्पोक अबाउट कि बंदी का पूरा नाम क्या है। ही टोल्ड कि नमन की शादी है। देन बोला कि मैंने बोला कि नमन एंड जूही है क्या। तो ही सेड हाँ। तो मैंने बोला ओ माय गॉड व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं भी सेम शादी में जा रही हूँ एंड मेरा भी सेम रिलेशन है। मतलब मेरी भी मौसी की लड़की है और आपका भी मौसी का लड़का है, इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो गया। ओ माय गॉड। फिर हम गए, हम मिले, हमने हमारी फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाया। जब उसकी फैमिली मुझसे मिलने आई तो उन्होंने मुझसे आते से ये क्वेश्चन किया कि आपकी आइज़ बहुत वीक है क्या। मैंने उनको रिप्लाई दिया कैजुअली हाँ थोड़ी वीक तो है। तो बोलते कि आपने लेज़र क्यों नहीं करवाया। तो मैंने बोला मैंने डॉक्टर्स को दिखाया है बट नहीं हो पा रहा है, कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। तो देवर लाइक कि ओके। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा तुम्हें खाना बनाना आता है क्या, तुम्हें ये करना आता है क्या, तुमने और पढ़ाई क्यों नहीं करी, क्यों नहीं तुम ऐसा किया। तो आई वॉज लाइक यार ये क्या बात हुई, मैंने तो सब चीज़ों के लिए निखिल को बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ये चीज़ें आती है, कुकिंग आती है, थोड़ी बहुत आती है, आई कुड हेल्प, रोज़ रोज़ नहीं बना पाऊँगी। बट ही बट उसकी फैमिली तो थोड़ी ऑर्थोडॉक्स थी। देवर लाइक हमें तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए टाइप्स था। ऐसे कन्वर्जेशन में साफ साफ तो कुछ समझा नहीं। इट वॉज ऑल गुड, एवरीथिंग वॉज कूल, एवरीथिंग वॉज ऑन पॉइंट, सब कुछ अच्छा चल रहा था। शाम को मेरी फैमिली भी बंदे की फैमिली से मिली। माय फैमिली मेरी फैमिली ने कुछ ऐसा सवाल नहीं किया। देवर लाइक आप कैसा शेड्यूल फॉलो करते हो, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आप रिलीजियस हो कि नहीं, या नॉर्मल से क्वेश्चन जिससे उसको दिक्कत ना हो या फिर गिल्ट या फिर कुछ गलत ना लगे टाइप्स क्वेश्चन पूछे। एंड एवरीथिंग वॉज कूल। ही सेड कि ठीक है समझते हैं, मैं अपनी फैमिली से बात करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसा क्या रहा क्या नहीं रहा, आई लेट यू ऑल नो अबाउट इट। वैसा मेरी फैमिली बोला ओके ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हम लोग बात करें तो हम लोग भी कर सकते हैं। बट वो बोल के गया कि नहीं नहीं आप लोग रुक वेट करिए, मैं अपनी फैमिली से बात करके आपको खुद को और सिमरन को बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे बोल के वो गया। माई फैमिली तो लाइक हिम, मतलब ऐसे नॉर्मली कन्वर्जेशन करने में एवरीथिंग वॉज कूल, ही वॉज डिसेंट, सब कुछ सही था, मतलब ऐसे हाई फाई भी नहीं था।
बट नॉर्मल था, नॉर्मल, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल. माई फैमिली लाइक्ड हिम, बट आई वॉज नॉट श्योर उसकी फैमिली को क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया, स्पेशली रिलेटेड टू माई आईज एंड स्पेशली रिलेटेड टू द कुकिंग एंड ऑल, और स्टडी आगे और क्यों नहीं करी, कुछ और क्यों नहीं परस्यू करा टाइप्स. आई डोंट नो वो क्या चाहते थे. बट ठीक है, मैं मिली उनसे एंड फिर मैंने निखिल से वापस फॉलो अप क्वेश्चंस भी करे कि क्या हुआ निखिल, आपके घर पे समझा क्या क्या रहा उनका. तो देवर लाइक कि ही वॉज लाइक कि यार मेरी बात नहीं हो पाई है मेरे पेरेंट्स से, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा डिस्कस करके, अभी हम लोग बाहर आए हुए हैं, सो आई वॉज नॉट एबल टू टॉक टू देम. मैंने बोला ओके ठीक है बता देना. फिर आई हैव गिवन हिम अ टाइम लाइन कि ठीक है 3-4 दिन में आप बता देना, इस डेट तक संडे तक आई विल वेट, आप मुझे उसके बाद बता देना जैसा भी है. उसके बाद फिर संडे को आई अगेन कॉल्ड हिम, आई आस्क्ड हिम हाउ आर यू, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. एंड आई टोल्ड हिम कि हमारी फैमिली में तो इट्स ओके, इफ़ यू वांट टू कम टू माय हाउस यू कैन कम, और इफ़ यू वांट अस टू कम एट योर प्लेस वी आर ऑल्सो ओके विद दैट, लेट्स मीट, लेट्स हैव अ चैट अकॉर्डिंग टू दैट. तो वो बंदा बोलता है कि नहीं मेरी तो अभी भी बात नहीं हुई है, मेरे पेरेंट्स गुड़गांव आने वाले हैं, दे हैव सम वर्क हियर, वो आएंगे तो मैं उनसे बात करता हूँ फिर तुम्हें बताता हूँ सिमरन. तो आई वॉज लाइक ठीक है यार, और थोड़ी चांसेस दी. पर फिर 5-10 दिन बाद उसने सेम यही बोला. तो आई वॉज लाइक यार आई एम पर्सन, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, आई एम नॉट लुकिंग फॉर अदर गाय जस्ट बिकॉज ऑफ यू एंड योर मतलब you and your response. And I told him कि my family liked you, everything is cool from my end, and if you want my parents will talk to your parents. तो भाई अब क्या, उसने तो बोला कि नहीं अभी तक भी कुछ बात नहीं हो पा रही है सिमरन, और फिर मुझे बोलता भी है मुझे तो तुम बहुत पसंद आई, यू आर रियली गुड, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी वॉइस भी बहुत अच्छी है, एंड आई रियली लाइक यू, आई वॉन्ट टू मेक इट हैपन, मैं बात करता हूँ, आई ट्राई. उसने ऐसे ही मुझे करके 5-10 दिन और घुमाया, और मैं घूम भी गई. आई वॉज कम्प्लीटली लाइक कि ठीक है. वो बंदा मुझे कभी भी फ़ोन करता था, कभी भी कुछ भी बोलता था कि ठीक है मैं बात करता हूँ, और जब भी बात करता था सिर्फ अपनी स्टोरी सुनाता था, मुझसे कुछ नहीं पूछता था. बट ठीक है ऐसा ही था तो ऐसा ही था. बट उसके बाद मैं भी बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी उस बंदे से, बिकॉज़ वो अच्छी बातें करता था यार, ही वॉज गुड, ऐसे गुड गाय आई वुड से, अच्छे से बात करता था. एंड आई रियली लाइक्ड हिम द वे ही टॉक, जो उसकी थॉट थोड़ी प्रोसेस थी. आई रियली लाइक्ड इट, आई रियली लाइक द वाइब. मेरे घर वालों को भी समझ में आ गया था, पर मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि वो मुझे घुमा रहा था एंड ही वॉज लुकिंग फॉर ऑप्शंस. it's good, everyone should look for option, but you should give a clarity कि भाई नहीं हो पाएगा, या फिर नहीं समझ आ रहा है, मेरी फैमिली में इश्यूज आ रहे हैं, और डायरेक्टली बता दो ना कि भाई आपकी आइज़ की वजह से वी आर नॉट गुड विथ इट एंड सो ऑन एंड सो. बट उसने मुझे घुमाया, 1 महीने तक घुमाया. आई रियली गॉट अटैच्ड विथ हिम. मुझे तो उसने जिस तरह से बिहेव किया बहुत रोना आया. आई क्राइड अ लॉट. इट वॉज़ वेरी टफ टाइम फॉर मी एंड थिंग्स वेर नॉट एट ऑल गुड किसी भी साइड से, ना मेरे साइड से ना मेरी चीज़ों को लेके. एवरीथिंग वॉज लाइक ये क्या हो रहा है. आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप फॉर कंटिन्यूस 3-4 days. मतलब इतना सैड और इतना वर्स्ट हो गया था सिचुएशन. आई वॉज लाइक आई वॉज क्राइंग लिटरली फॉर दैट पर्सन. बट ठीक है, आई टोल्ड हिम, आई कॉल्ड हिम वंस एंड टोल्ड हिम यार आप क्लैरिटी दे दो चीज़ों में. देन ही टोल्ड मी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या सिमरन, जब आपको इंसान सामने से इग्नोर कर रहा है या आपके कॉल्स नहीं पिक कर रहा है तो दैट मीन्स इट इज़ अ नो. सो आई सेड हिम कि अगर ऐसा नो है तो बोलो ना मुंह पे आके, तुम मुझसे 1.5 महीने से बात कर रहे हो,
एंड यू आर लाइक लास्ट दिन तक यू आर लाइक कि हाँ मुझे तो समझ रहा है सिमरन, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ मेरे घर से समझ जाए एंड ऑल, एंड टुडे यू आर सेइंग कि नहीं मैं इग्नोर कर रहा हूँ. So it was very tough, it was very difficult, it was very disheartening. uh, but ठीक है, it was a phase of life, it was a part. इससे मुझे तो थोड़ी लर्निंग मिली कि डोंट गिव मोर देन वॉट एनी वन डिज़र्व्स. अगर वो आपको 10% दे रहा है, आप भी 10% रिफ्लेक्ट करो. अगर वो 30% रिफ्लेक्ट कर रहा है तो आप भी उसकी एनर्जी को मैच करो. अगर वो मैच करने लायक इंसान है तो ही मैच करो. अगर आपको उसकी बात ऐसी लग रही है, कभी कुछ बोल रहा है, कभी किसी दिन आके कुछ और बोल रहा है, एकदम सेल्फ सेंटर्ड है, अपने आगे पीछे ही रखता है. वॉट ही टोल्ड मी वंस वॉज, मतलब सिमरन मैंने तो मुझे लगता नहीं है कि मुझसे ज़्यादा गोरा इंसान मैंने अभी तक किसी को देखा है. इस टाइप की बातें करता था वो. तो मतलब वो था तो थोड़ा रेड फ्लैग ही, बट आई वॉज लाइक कि ठीक है यार, इट्स अ ओपिनियन, उसका ओपिनियन है, उसका परसेप्शन है, इट्स ओके, होते हैं सबके अलग अलग परसेप्शन. बट आफ्टर दैट इनकाउंटर आई वॉज रियली डिसहार्टेंड आई वुड से. बट ठीक है, इट वॉज अ पार्ट ऑफ लाइफ, हो गया, ख़त्म हो गया. आई मूव्ड ऑन. थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा इट वॉज वर्स्ट. 7 8 दिन 10 दिन लगा टू कट हिम ऑफ एंड ऑल. ज़्यादा आई वुड से ज़्यादा ही लगा. बट ठीक है, आई केम बैक टू नॉर्मल एंड नाउ आई एम गुड, आई एम फीलिंग बेटर. uh, and that's all about this story. So I would like to say कि reflect the other person's energy. Don't उसको बहुत ज़्यादा पावर मत दो. डोंट बी अवेलेबल फॉर हिम एट ऑल द टाइम्स. आपको लगता है आपको पर्सनल स्पेस चाहिए, मांगो उससे पर्सनल स्पेस, उसको क्लियरली बताओ चीज़ें. एंड इफ़ ही इज़ नॉट आफ्टर यू, डोंट रन आफ्टर हिम. क्योंकि आई थिंक अगर सामने वाला, अगर एक बॉय ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है लड़की में, तभी रिलेशनशिप ज़्यादा चलती है. इट कुड बी अदर वे अराउंड, बट मेरे एक्सपीरियंस एंड मेरी लर्निंग के अकॉर्डिंग आई थिंक दिस इज़ ट्रू. But if you have any other opinion, please let me know in the comments. I would really love to know all those comments. That's all about today's story, and see you in the next episode. Bye bye.